सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ और एंट किंग के गार्डियंस ने वांग फैमिली के लोगों को मारना शुरू कर दिया था। उन्होंने एल्डर वांग कान की बात बिल्कुल नहीं सुनी थी और उसे भी बुरी तरह से खत्म कर दिया था। इसके बाद उन्होंने एक एक करके वांग फैमिली के सभी बेस नष्ट कर दिए थे। इसी वजह से एक ड्रैगन ने मदद के लिए संदेश भेजा और वहां वांग कबीले की सेना पहुंच गई थी। एक एल्डर गुस्से में शियाओ को धमका रहा था, लेकिन शियाओ उससे डरने वाला नहीं था। वो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इस पर उस एल्डर को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो अपना ओरा वहां फैलाने लगा। अब वो एल्डर कहता है, हम जबरदस्ती तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे सीनियर मेंग तियानजेंग की वजह से हमारे वांग कबीले के लिए शांति बनाए रखना मुश्किल हो गया। इसके बाद वो एल्डर बाहर निकल आता है जिसका नाम वांग जेन था। वो सेल्फ रिलीज रियल्म में था। गुस्से में वो कहता है, तुमने हमारे कबीले के कई मेंबर्स को मार डाला है, इसीलिए अब प्रायश्चित करने में बहुत देर हो चुकी है। एंट किंग कहता है, ये बातें सुनने में तो किसी बहुत पवित्र साधु जैसी लगती है, लेकिन असल में ये आदमी पूरी तरह से पाखंडी और बेशरम है। काओ युशेंग भी कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, यह आदमी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में बहुत माहिर है। फिर वो शियाओ से पूछता है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? शियाओ कहता है, हमारे इस मामले की सच्चाई तुम्हारा वांग कबीला अच्छे से जानता है। यहाँ मौजूद सभी लोग गवाह है कि तुमने कितने बुरे काम किए हैं, इसीलिए तुम सब मरने के लायक हो। वांग जेन कहता है, बेटा तुम इतने ज्यादा आक्रामक क्यों रहे हो? मेरी वांग फैमिली हमेशा से काफी उदार रही है। अगर तुम ताबूत में दफन होना नहीं चाहते तो अभी भी मौका है, हमारे सामने घुटने टेक दो, हम तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका दे देंगे। इतना कहकर अपनी एनर्जी से हमला करता है। एंट किंग कहता है, अपनी बकवास बंद कर, तुम पुराने ख्यालों वाला एक सन की बुड्ढा हो। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम यहाँ इंडिस्ट्रिक्टेबल इमोर्टल सूत्र लेने आए हो। मैं वांग फैमिली की इस बचकानिया बातों से तंग आ चुका हूँ। वो उसे एनर्जी पर स्लाइड करते हुए लगातार हमला करता है और उसे नष्ट कर देता है। वांग जेन गुस्से में कहता है, इस कीड़े का मुंह काफी ज्यादा चल रहा है, इसे लगता है कि यह इमोर्टल एशियन एरा का किंग है। कीड़े, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा हेवनली हॉनर्ड एंट क्लैन इमोर्टल एशियन टाइम में ही तुम्हारी इसी ज्यादा बकबक की वजह से खत्म हो गया था? ये सुनकर एंट किंग को जबरदस्त गुस्सा आ जाता है और वो अपना हेवनली एंट फॉर्म एक्टिवेट कर लेता है। शियाओ भी आगे आकर कहता है, तुम वांग फैमिली के लोग खुद को समझते क्या हो जो हेवनली एंट एंसेस्टर का अपमान कर रहे हो? उन्होंने सालों पहले ही पिछले युद्ध में अपनी ताकत साबित कर दी थी और अकेले ही नेदरवर्ल्ड के सैकड़ों लोगों का सफाया किया था। मेरा ये दोस्त 10 वीसीएस बिस्ट में से एक का सन है, जिसे इमोर्टल की संतान भी कहा जाता है। फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इसका अपमान करो? वांग जेन हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हारी बातें काफी सुन चुका हूँ, आखिरी मौका दे रहा हूँ, वांग कबीले के आगे घुटने टेक दो। शियाओ गुस्से में कहता है, अब वक्त आ गया है कि तुम्हारे वांग कबीले की सेना का सफाया हो। मरे हुए साथियों के साथ तुम्हारे ताबूत को जोड़ने का समय आ गया है। वांग जेन गुस्से में कहता है, अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो इस मामले को अभी खत्म कर देता हूँ। वो अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश देता है। एंट किंग का भी गुस्सा भड़क चुका था। वो अपने गार्डियन से कहता है, आगे बढ़ो और इन सबको मार डालो। पांचों गार्डियंस आगे आते हैं, अपनी वॉर फायर को एक्टिवेट करते हैं और कहते हैं, जिसने हमारे हेवनली हॉनर्ड एंट क्लैन का अपमान किया है उसे हम कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस पर वांग जेन कहता है, तुम कीड़े मकोड़े मेरे जैसे रथ को हिलाना चाहते हो क्या? तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझते हो। वो हमला करना शुरू कर देता है और गार्डियंस भी उस पर टूट पड़ते हैं। उसी पल हमें एशियन इमोर्टल वॉर की आदत दिखाई जाती है, जब ये गार्डियंस लॉर्ड हेवनली एंड एंसेस्टर के पर्सनल गार्ड थे और उन्होंने उनके साथ मिलकर नेदरवर्ल्ड के खिलाफ युद्ध लड़ा था। गार्डियंस सोचते हैं कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि दूसरी दुनिया से ज्यादा अपने रियल्म के लोग इतने दुष्ट होंगे। वो जबरदस्त हमला करके वांग कबीले के सैनिकों को दूर फेंक देते हैं। ये देखकर वांग जेन अपने साथियों को बैटल फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म बनाने का आदेश देता है और कहता है, तुम बेरहमी से हमारे लोगों को मार रहे हो। अगर आज तुम्हारे लोग जिंदा नहीं बचे तो इसके लिए हमारी वांग फैमिली को दोष मत देना। इसके बाद उसके सैनिक अपना आर्चिक वीसीएस फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेते हैं, जिससे एक विशाल फ्लाइंग बिस्ट बॉडी क्रिएट हो जाती है। शियाओ कहता है, ये वनली एंट क्लैन के सीनियर गार्डियंस हैं जो नेदरवर्ल्ड की लड़ाई में भी जिंदा बचे थे। तुम आखिर इनका अपमान कैसे कर सकते हो? वांग जेन कहता है, तुम लड़के काफी चालाक हो जो लोगों को भड़काने के लिए
लिए अपनी खुद की कहानियां गढ़ रहे हो, लेकिन अब इस बकवास का कोई फायदा नहीं है। अब हमारे बीच का युद्ध ही यह साबित करेगा कि कौन शैतान है और कौन दूध का दूल्हा हुआ है। इतना कहकर वो उस बिस्टे को हमला करने का आदेश देता है। बिस्ट तेजी से आगे बढ़ता है। शियाओ सीनियर गार्डियनों को सावधान रहने को कहता है। वो बिस्ट गार्डियनों पर हमला करता है, लेकिन गार्डियन अपने हेलबर्ट से उसका विरोध करने लगते हैं। पांचों गार्डियन एक साथ हमला करते हैं, जिसका सामना वो बिस्ट नहीं कर पाता और नीचे गिर जाता है। इसके बाद गार्डियन अपने वॉर फायर का इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह खत्म कर देते हैं। यह देखकर वांग जेन एक फ्रेगमेंट ट्रेजर बाहर निकालता है, जो गार्डियनों पर दबाव डालने की कोशिश करता है, लेकिन गार्डियन अपनी वॉर फायर एनर्जी की वजह से उसका विरोध करने लगते हैं। वांग जेन अपने साथियों से कहता है, जल्दी से अपने सभी प्लेटफॉर्म एक्टिवेट करो और इन सब का सफाया कर दो। सारे सैनिक बिस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर हमला करने लगते हैं। यह देखकर एंट क्लेन का एक गार्डियन अपने पास से इमोर्टल बैटल फ्लैग निकाल लेता है, जिसके अंदर हेवनली हॉर्न्ड एंट की शक्ति समाई थी। वो फ्लैग हवा में लहराते हुए उन सभी बिस्ट को आसानी से नष्ट कर देता है। इस फ्लैग को देखकर वांग जेन हैरान रह जाता है। यह वही इमोर्टल बैटल फ्लैग था जिसने पिछली वॉर में अनगिनत दुश्मनों का खून पिया था, और इसीलिए यह झंडा बेहद पावरफुल बन चुका था। यह उन गार्डियनों की यूनिट का प्रतीक था। हालांकि अब सिर्फ 5 ही गार्डियन बचे थे, लेकिन वो जोर से कहते हैं, भले ही हम अब सिर्फ 5 ही बचे हों, लेकिन ये झंडा आज भी हमारे साथ है। इतना कहकर वो सिर्फ फ्लैग से वांग जेन पर हमला कर देते हैं। वांग जेन समझ जाता है कि अब वो बच नहीं सकता, इसीलिए वो अपने सैनिकों को आगे भेजकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो फ्लैग कुछ ही सेकंड में सभी सैनिकों को नष्ट कर देता है। वांग जेन भागते हुए अपनी शील्ड पावर से उस फ्लैग पर हमला करता है, लेकिन फ्लैग आसानी से उसके ट्रेजर को काट देता है और वांग जेन को गंभीर चोट पहुंच जाती है। गार्डियन कहते हैं, तुम लोग हमारे पवित्र फ्लैग को अपने कबीले के फ्रेगमेंट ट्रेजर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अब सुनो, आज तुम्हें यही मरना होगा या फिर हमारे सामने जान की भीख मांगनी होगी। शियाओ आगे आकर कहता है, हमारे पूर्वजों ने अपने खून और हड्डियों से इस दुनिया की रक्षा की और अपनी जान दे दी, और अब तुम लोग इसी दुनिया की चीजें लूट रहे हो। तुम 9 हेवन में रहने के बिल्कुल भी योग्य नहीं हो, जो अपने ही लोगों पर हथियार उठाते हैं। ऐसे लोगों को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। तुम लोग देशद्रोही से कम नहीं हो। वांग जेन के मुंह से खून निकलने लगता है। वो कहता है, बेटा तुम भ्रम में जी रहे हो। जल्दी ही 9 हेवन समाज नष्ट हो जाएगा। सिर्फ हमारी वांग फैमिली जिंदा बचेगी, क्योंकि हमारी फाउंडेशन इटर्नल है और वही एकमात्र सुरक्षा का रास्ता है। इतना कहकर वो ड्रैगन फॉर्म में बदलकर भागने लगता है, लेकिन एक गार्डियन उसके सामने आ जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। मरने से पहले वांग जेन मदद बुलाने की कोशिश कर चुका था। इसके बाद गार्डियन वहां मौजूद उसकी बची हुई पूरी सेना को भी नष्ट कर देते हैं। शियाओ भी आगे बढ़कर उनके वॉर क्लेन को नष्ट कर देता है और कहता है, तुम वांग फैमिली के लिए अब भी मदद बुलाना चाहते हो। मैं भी उन 9 ड्रैगन के आने का कब से इंतजार कर रहा हूँ। तभी आसमान में एक पोर्टल खुलता है और वांग चांगशेन का दूसरा बेटा वांग एर वहां आ जाता है। वो गुस्से में कहता है, तुमने मेरे बेटे वांग जेन को मार डाला। मैं युद्ध में नहीं मरा, बल्कि तुम्हारी इस आंतरिक कहल की लड़ाई में मारा गया। अब तुम सभी भी उसके साथ मरोगे। इतना कहकर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपने वांग कबीले का प्राचीन हथियार लोंगेविटी वॉर हेलबर्ट बाहर निकाल लेता है। शियाओ कहता है, तुम्हारी वांग फैमिली खुद ही मुसीबत की तलाश में रहती है और फिर हम पर इल्जाम लगाती है। तुम लोग सिर्फ मरने के लायक हो। बॉर्डर की रक्षा करने के बजाय तुम अपने एंसेस्ट्रल वेपन को अपने ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो। क्या ये कोई अच्छी बात है? तुम लोग वाकई बेहद मूर्ख हो। वांग एर अपने हेलबर्ट से हमला करता है, लेकिन गार्डियन अपने इमोर्टल फॉर्मेशन से उसके हमले को रोक लेते हैं। इसी दौरान हमें एक एल्डर दिखाई जाती है जो अपने हेवन व्यूइंग मिरर से ये सब देख रही थी। वांग एर कहता है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे एंसेस्ट्रल वेपन के सामने कितनी चालें चल पाते हो और खुद को कितनी देर तक बचा पाते हो। वो फिर से उस शील्ड पर हमला करने वाला था, तभी शियाओ अपने डालो इमोर्टल सोर्ड से उस पर वार करता है। एक गार्डियन आगे बढ़कर उस सोर्ड की शक्ति का इस्तेमाल करता है और वांग एर की हेलबर्ट को दूर फेंक देता है। वांग एर शियाओ से कहता है, तुम छोटे छोकरे खुद को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ एक शॉर्ट कोर शॉर्ट होने की वजह से तुम मुझे हरा सकते हो? आज मैं तुमसे ये तलवार भी छीन लूंगा और अपनी वांग कबीले की ताकत बढ़ाऊंगा। इतना कहकर वो अपने वांग कबीले के फरमान को एक्टिवेट कर देता है। आसमान से कहीं हेवनली चेन नीचे उतरने लगती है जो उस तलवार को जकड़ने लगती है। वहीं वो एल्डर जो ये सब देख रही थी कहती है, इस वांग एर ने अपने पिता की असली विरासत का इस्तेमाल किया है। वास्तव में अच्छी बात नहीं है। एंट किंग गुस्से में कहता है, तुम बूढ़े कीड़े इस राजा के सामने अपनी ताकत दिखाने की हिम्मत कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि एवनली हॉर्न्ड एंट का रेजिडेंस सिर्फ दिखावे की जगह है? इतना कहकर वो जमीन के नीचे मौजूद मदर कोल्ड्रोन को बाहर निकाल लेता है। उससे गार्डियंस को जबरदस्त शक्ति मिल जाती है और वो उन हेवनली चेन्स को नष्ट कर देता
लेते हैं। वांग एर समझ जाता है कि वो इस कढ़ाई की शक्ति का सामना नहीं कर सकता, इसीलिए वो भागने की कोशिश करता है। गार्डियन मदर कोल्ड्रोन की शक्ति से उसे खींचने लगते हैं। वांग एर बच नहीं पाता, वो खुद को बचाने के लिए अपने साथियों को बुला लेता है। ड्रैगन की जोरदार दहाड़ के साथ उसके साथी आकर उसे बचा लेते हैं। वांग एर गुस्से में कहता है, तुम्हारा मदर कोल्ड्रोन काफी पावरफुल है, लेकिन इसकी असली ट्रू फॉर्म जमीन में दबी हुई है, इसीलिए सिर्फ एक सीमित एरिया तक ही अपनी शक्ति बनाए रख सकता है। वो अपने साथियों को एकेडमी से दूर हटने का आदेश देता है ताकि कढ़ाई की शक्ति उन तक न पहुंच सके। इसी दौरान हमें मेंग तियानजिन दिखाई देते हैं जो ये सब देख रहे होते हैं। अब वो अपने डिसाइपल्स को बचाने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। एंड किंग वांग एर से कहता है, नंबर 2 आदमी, ज्यादा बकबक मत करो, अगर तुम में हिम्मत है तो आगे आओ, मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। वो अपने गार्डियंस को आगे बढ़ने का आदेश देता है। वांग एर कहता है, अब तुम मदर कोल्ड्रोन की सीमा से बाहर निकल चुके हो और तुम मेरे आर्टिफैक्ट के सामने टिक नहीं पाओगे। आज तुम्हें अपने किए पर पछताना होगा। वो हमला करने वाला होता है कि तभी जबरदस्त एनर्जी के साथ मेंग तियानजिन वहां पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं, तुम वांग फैमिली के लोग अपनी हद पार कर चुके हो, अभी भी वक्त है, सरेंडर कर दो। वांग एर गुस्से में कहता है, मेंग तियानजिन, क्या तुम युद्ध के मैदान में नहीं गए थे या फिर भागकर वापस आ गए हो? वो अपने साथियों से हमला करवाता है, लेकिन मेंग तियानजिन वॉर फ्लैग्स हैं, उसके हमले को नष्ट कर देते हैं। वो वांग फैमिली के उस फरमान को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, हमारे इस वॉर फ्लैग के सामने तुम्हारे फरमान कागज के टुकड़े जैसे हैं। इतना कहकर उसे मदर फर्नेस में फेंक देते हैं। अब गार्डियंस वांग एर पर हमला कर देते हैं। वो अपने ड्रैगन के साथ बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्डियंस उन्हें पीट पीट कर खत्म कर देते हैं। वांग एर भी घायल हालत में नीचे गिर जाता है। वो इतना कमजोर हो चुका था कि उठ भी नहीं पा रहा था। शियाओ उसके पास आता है और कहता है, क्या तुम अब भी हमारी तियानजिन एकेडमी को मिटाना चाहते हो? हमारे लोगों ने युद्ध के मैदान में अपनी जान दी और तुम लोग ऐसे हालात में भी अपनों को मारना चाहते हो। अगर आज तुम्हें कुचला नहीं गया तो तुम उन परजीवियों की तरह बन जाओगे जो अपनी दुनिया को निगल जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।